So hi Pranab, welcome to this podcast. हाय समर, कैसे हो? तो सबसे पहले तुम अपना इंट्रोडक्शन बताओ, कहाँ से हो और क्या करते हो। ओके, सो टू एवरी लिसनर, माय नेम इज प्रणव रस्तोगी एंड आई एम अ बीबीए स्टूडेंट सेकंड ईयर इन एमिटी। ओके। तो हमारा जो ये जो पॉडकास्ट जो रहेगा बेसिकली दो सेगमेंट में रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहला जो सेगमेंट जो है वो एमएलएम करके। तो एमएलएम जो सबसे पहला सवाल जो आता है एमएलएम में कि जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, तो सबसे पहले ये बताओ कि एमएलएम क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो जैसा कि एमएलएम का फुल फॉर्म एज इट सजेस्ट, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें मार्केटिंग अप्रोच जो होती है उसमें अलग अलग बेसिस होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं। ठीक है। एंड इट बेसिकली वर्क्स ऑन चेन फॉर्मेशन। तो और इसमें चेन फॉर्मेशन भी बाय लेवल काम करता है कि पहले एक बेस है, उसके बाद उसके ऊपर कुछ सुपीरियर्स है, फिर उनके ऊपर एक बंदा है हु दे आर अकाउंटेबल। हम्म। तो इसमें बेसिकली ना क्या होता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है एंड दे हायर इंटर्न। हाँ। सो एज आई टोल्ड यू कि ये दे हायर इंटर्न्स फॉर दैट। एंड ये बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है। सो लाइक इसमें बेस बनाने की बहुत जरूरत होती है, बट एमएलएम ज्यादा कंपनीज फॉलो करती नहीं। लाइक देयर हम्म। इज अ वेरी मिनिमम परसेंटेज ऑफ कंपनीज फॉलोइंग एमएलएम। रीजन बीइंग एमएलएम जो होता है ना, बहुत लाइक रिस्क वाली चीज कह सकते हैं। इसमें रिस्क फैक्टर्स बहुत होते हैं एंड प्लस एमएलएम का फायदा जो है एक नेगेटिव वे में भी उठाया जा सकता है। सो दैट इज एमएलएम फॉर यू। एमएलएम में जैसे कि तुमने बताया कि काफी रिस्क होता है और कई सारे कंपनी जो है इस टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग को यूज नहीं करते हैं। तो ये जो एमएलएम जो है और जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग है जैसे कि बी टू बी हो गया, उसमें क्या होता है होर्डिंग्स लगाते हाँ, हैं, ये सब होता है। लेकिन एमएलएम भी जो बिल्कुल। है कि एक टाइम पे सक्सेसफुल हुआ और मतलब लोग उसको यूज किए, है ना। तो हाँ। एमएलएम और ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग में क्या डिफरेंशिएशन आता है। सो बेसिकली जैसे तुमने बताया कि एमएलएम एक टाइम पे बहुत यूज हो रहा था। सो हम्म। इसका कारण ये है, जब 2 साल पेंडेमिक रहा है ना, 1.5 2 साल जब पेंडेमिक रहा है और हम घर पे बैठे रहे हैं, तो उस चक्कर में जो जैसे जैसे कंपनीज की वो डाउन होती जा रही थी, हम्म। उनकी प्रोडक्शंस, उनके कस्टमर बेस जैसे डाउन हो रहे थे ना, तब एमएलएम काफी यूज हुआ था। और तब एक पीक लेवल पे जो है एमएलएम को बहुत नेगेटिव तरीके से भी यूज किया जा रहा था। हम्म। सो इस यही नेगेटिव यूज के कारण ही कंपनीज एमएलएम यूज करना नहीं चाहती, बड़ी कंपनीज। हम्म। क्योंकि उससे लाइक क्या हो सकता है, उनके मार्केट शेयर्स पे असर पड़ सकता है, हम्म। उनके एसेट्स पे फर्क पड़ सकता है। हम्म। एंड जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केट अप्रोच होती है, वो तो हम बहुत टाइम से, लाइक सदियों से चलती आ रही है वो, कि जैसे होर्डिंग्स लगाना, वर्ड ऑफ माउथ और सर्वेज करवाना, ये सब बेसिक मार्केटिंग अप्रोचेस है जो कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट रहती है। लेकिन 2020 वाले टाइम पे ये मार्केटिंग अप्रोचेस कहीं काम नहीं आ सकती थी, क्योंकि क्वारंटीन की वजह से सब बंद था, बाहर नहीं निकल सकते थे। सो दैट इज वाई उस टाइम एमएलएम ज्यादा यूज हुआ है। मैं इसमें एक क्वेश्चन ऐड ऑन करना चाहूंगा जो कि है कि जो एमएलएम में एक टाइप का आप एग्जांपल बता सकते हो, ऐसा कोई यूनिक एग्जांपल जो कि जिसकी वजह से ना मतलब मेन स्ट्रीम में आया कि हाँ एमएलएम इज बैड टाइप ऑफ मार्केटिंग। तो जैसे कि मैंने बताया कि एमएलएम जो है कंपनी इजिली यूज नहीं करती, क्योंकि एमएलएम के नेगेटिव यूज भी होते हैं। और हम्म। ये सबसे ज्यादा जो है नेगेटिव यूज भी उसी टाइम पे हुआ है, लॉकडाउन हम्म। वाले पीरियड में। एंड इस नेगेटिव यूज के चक्कर में ना बहुत लोगों का पैसा ठग लिया गया था उस टाइम पे। और हम्म। अगर हम एक ग्रुप की बात करें, एक पर्टिकुलर ग्रुप ने कितना पैसा ठगा होगा, तो उस एक ग्रुप का टोटल अमाउंट आप सुनोगे ना, हिल जाओगे। ये मान के चलो 50 से 60 लाख रुपए जो है क्या कहते हैं, एक एमएलएम ग्रुप ने
ठगे हैं ऑन एन एवरेज हम्म। लोगों से। हम्म। और ये लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज में नहीं हुआ है, ये कंपनीज में भी नहीं हुआ इनफैक्ट। हम्म। नॉन एस्टैब्लिश कंपनीज तो छोड़ो, ये कंपनीज में ही नहीं हुआ। ये बेसिकली क्या हुआ कि कुछ लोग मिले, ठीक है। अब उन्होंने भाड़े का सूट पैंट पहन लिया खुद हम्म। को प्रोफेशनल दिखाने के लिए। वो अब लोगों को जा जाके बता रहे थे कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करो हमारे में, 15,000 20,000, फिर हम्म। और लोगों को लाओ और उनको बोलो कि हमने इतना पैसा इन्वेस्ट करे। और इन लोगों ने वेबिनार्स बैठाए, और ये बस फालतू की उन वेबिनार्स में ना फालतू की मोटिवेशन स्पीचेस देते रहते थे, ठीक है। हम्म। जैसे एक वो नहीं होता, वर्ड वर्ड यूज, जिहाद करना। अच्छा अच्छा। तो हम्म। ये फालतू की फेक मोटिवेशन स्पीचेस वो वेबिनार में करते रहे। हम्म। और क्या कहते हैं, लोगों को ये बताने लगे कि हमारे यूट्यूब कोर्सेज आते हैं, तो 4 4 5 5 हजार में उनको बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। हम्म। तो इस चक्कर में बहुत ज्यादा पैसा ठगा गया उस टाइम पे सिविलियंस में भी। हम्म। तो मतलब मैंने एक चीज इसमें नोटिस किया कि मतलब में ना काफी ह्यूमन रिसोर्स इसमें लगता है। जैसे तुमने बताया कि बिल्कुल। डोर टू डोर जाना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है ना। तो इसमें हाँ काफी ह्यूमन रिसोर्स लगता है, और काफी काफी मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है। वो तो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग में भी है, जो बिजनेसेस यूज करते हैं, होर्डिंग्स हो गए, ये सब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी दूसरी टेंजेंट में जाते हैं, जिसमें कि कॉलेज इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब कॉलेज इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट। हम्म तो सबसे पहले तो सवाल यही रहेगा कि जो उनको जो पहली जो तनख्वाह आती है, या जो मतलब कहीं ना कहीं से ना पैसा आता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कॉलेज में जो रेफरल के थ्रू करते हैं कि ये ऐप डाउनलोड करो, हम ऐसे ना 10 लोगों को बता देते हैं ये ऐप डाउनलोड करो, उससे बदले में मतलब 100 रुपये मिलेगा, 300 रुपये मिलेगा। हाँ तो पैसा तो हाँ हाँ वो हाँ। तो है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, ये पैसा जो है वो खर्च कर देते हैं, मतलब जो खरीदने का है, वो नॉर्मल चीज है, खास करके कॉलेज स्टूडेंट के लिए। तो लेकिन एक और वे है कि मतलब आप जो है, एक माइंडसेट होता है ना कि पैसा जो आया उसको आप वेल्थ क्रिएशन में डालो। तो ये बताओ कि कॉलेज स्टूडेंट कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो भी पैसा उनके पास आया है। अब होता क्या है कि इंडिया में ना सिस्टम थोड़ा अलग है। इंडिया में बेसिकली ये होता है हमारा, अब तो खैर थोड़ा चेंज होता जा रहा है, बट जो ट्रेडिशनल पैटर्न है इंडिया में वो ये है कि एक जो बच्चा है, वो 20 21 साल की उम्र से पहले अर्निंग शुरू नहीं कर सकता, ठीक है। हम्म। एंड लाइक वो उसकी मर्जी पे डिपेंडेंट नहीं है। वो समटाइम्स इट्स फैमिली प्रेशर, समटाइम्स इट्स उसके पास रिसोर्सेज नहीं है कुछ ऐसे कि वो कमा सके चाह कर भी। एंड जो कमा सकते हैं, तो उनका बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो मैं अभी खुद अर्न नहीं करता, बट हम्म। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने पार्ट टाइम अर्न करना शुरू कर दिया फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के थ्रू, है। हम्म। तो मेरे पास जो सबसे पहला पैसा आएगा ना, तो मेरे मेरे बैकग्राउंड में, मेरा तो खैर है ही कॉमर्स बैकग्राउंड, मॉम डैड दोनों, ठीक है। तो मेरे दिमाग में लेके कि माइंडसेट है कि अभी इस पैसे को एकदम से ना खर्च नहीं करना, पहले इसका इतना हिस्सा क्या कहते हैं एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, इतना हिस्सा सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, इतना हिस्सा स्टॉक्स में डाल के देखते हैं। तो वो बेसिक नॉलेज जो होती है ना, वो मेरे ख्याल से हर कॉलेज स्टूडेंट को होनी चाहिए हम्म। कि पैसा जब आप कमा के ला रहे हो तो एकदम से उसे खर्च मत कर लो, कहीं कहीं लाइक इन्वेस्ट करो छोटा छोटा पोर्शन। और लाइक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, सो यू कैन कंसल्ट विद समवन हु इज प्रोफेशनल इन दिस थिंग, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए, या हम्म। आप अगर अपने फैमिली में किसी को जानते हो जिसको इन सब का आइडिया है। कॉलेज इन्वेस्टमेंट, और कहते भी है ना कि मतलब जितना जल्दी इन्वेस्ट करो उतना ज्यादा फायदा है, क्योंकि हाँ जो हाँ। उसमें कंपाउंडिंग होती है। तो एग्जैक्टली। लेकिन उनको एक नॉलेज ये भी तो चाहिए होता है ना कि अगर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एसआईपी में हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो कई बार उनको ये भी पता होना चाहिए, मतलब बेसिकली मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि जो उनके दिमाग में होना चाहिए, जो कि है कि जो स्टॉक का जो प्राइस जो होता है,
उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको मतलब चेंज करता है, या तो वो घटता है या तो बढ़ता है। तो तुम ये हाँ, बताओ कि जो डिटर्मिनिंग फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से जो स्टॉक का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करता है। स्टॉक के प्राइसेस फ्लक्चुएट होने के ना कई रीजंस होते हैं, हम्म। जिसमें लाइक स्पेसिफिक ना टर्म्स यूज की जाती है कि जैसे बेसिकली होता क्या है ना, स्टॉक्स जब ग्राफ में दिखाया जाता है तो ना लाइक एक पूरा एनिमल जू है उधर, हम्म। एंड लिटरल एनिमल जू है, काफी एनिमल टर्म्स यूज की जाती है, ठीक है, एनिमल्स के नाम पे। बट उनमें से दो मेन है, बुल और बियर। हम्म। तो उसमें फैक्टर्स क्या होते हैं कि अ, जैसे मान लो किसी कंपनी की मार्केटिंग अप्रोच इतनी अच्छी है कि कस्टमर्स अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, वो मार्केट में अपनी जगह बनाता जा रहा है, ठीक है। हम्म। दैट इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। हम्म। कि एक छोटा सा बीज है, मिट्टी में गड़ गया, उसने अपनी जड़ें फैला दी मिट्टी के अंदर हम्म। तक और बहुत गहराई में पेनिट्रेट कर दिया। हम्म। सो उस फैक्टर की वजह से क्या होगा कि उसके स्टॉक्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और प्राइस, एक स्टॉक पर स्टॉक जो है प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और हम्म। फिर जब वो स्टॉक्स बिकने शुरू होते हैं ना, तो ग्राफ एरो ऊपर जाता है उस कंपनी का। सो दैट इज कॉल्ड बुल फैक्टर। जब सांड जो है सींग मारता है तो वो अपने सिर ऊपर उठाता है, तो दैट इज हम्म। बुल फैक्टर। और स्टॉक्स घटने का रीजन ये होता है कि शेयर्स डाइल्यूट कर दिए, या हम्म। फिर कंपनी सही से मार्केट नहीं कर पा रही है प्रोडक्ट या सर्विस को, तो उस चक्कर में उनका ग्राफ नीचे आता है। दैट थिंग इज कॉल्ड बेयर पॉ। भालू हम्म। जब पंजा मारता है नीचे को, सो वो ग्राफ नीचे आना है। तो फैक्टर्स मेनली डिटरमाइन, ज्यादा कुछ इसमें मायने रखता नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपकी उसमें स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है तो। हम्म। क्योंकि होता क्या है ना कि आज मैंने कंपनी खड़ी कर दी, ठीक है, जो बोट को टक्कर दे रही है, लेकिन कल को मैंने कुछ गड़बड़ कर दी अपने प्रोडक्ट में, या एक प्रोडक्ट में भी बाय चांस फॉल्ट निकल गया, हम्म। तो तो अगले ही मिनट मेरी कंपनी का स्टॉक्स गिर जाएंगे। क्योंकि मार्केट एक बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है। मार्केट की डेफिनेशन ये है कि अ ग्रुप ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स आर कॉल्ड मार्केट। हम्म। सो आज के टाइम में मार्केट इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग। उनका जरा सा भी ट्रस्ट हटा प्रोडक्ट या सर्विस पे से, वो यूज नहीं करेंगे। और वर्ड ऑफ माउथ जो एक चीज होती है ना, उसका भी हम्म। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कहते हैं ना, बातें जो है आग की तरह फैलती है। हम्म। तो वही, बातें आग की तरह फैलेंगी, वर्ड ऑफ माउथ जाएगा, अगले ही मिनट स्टॉक्स गिर जाएंगे। जो स्टॉक गिरने वाला जो है इसका सबसे बड़ा जो वेब सीरीज की याद आता है, स्कैम 1992 का। हाँ, तो वो भी अच्छी, काफी अच्छी मूवी है। उसमें आई सजेस्ट कि वो भी, उसके रिलेटेड जो और भी जो वेब सीरीज जो हैं और भी सारे जो मूवीज जो हैं देखना चाहिए। तो इसी मतलब ये जो जो मैंने अभी कहा उसी सेगमेंट में आते हैं जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी है। तो हाँ, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए जो सबसे पहला तो इंडिया में उतना है नहीं, और उतना प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि पैसे के बारे में मतलब बेसिकली मनी इज अ टैबू कुछ एग्जैक्टली। काफी हद तक सोसाइटीज में। तो लाइक वही है ना कि पैसे की बात आ जाती है ना कहीं से भी, हम्म। तो एक क्या कहते हैं, दिमाग में ना हेजिटेशन क्रिएट होने लगती है कि यार पैसे की बात आ गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, पैसे की बात इसने कर कैसे दी। हाँ हाँ, सही बात है। पैसे की बात कैसे कर दी, ये बात सही है। तो लेकिन साथ साथ में लेकिन क्या होता है ना कि जब जितना आप पैसे के बारे में आप डिस्कस करोगे तो लोगों को उतना ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी होगा। और जो हम्म। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हाँ हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, 5 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंचेगी, ये कैसे पहुंचेगी? ये तो मतलब वैसे ही होगा ना जब आपको मालूम होगा कि पैसे को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं। तो एग्जैक्टली। तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए या जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स है, वो बताइए कि जो रिसोर्सेज क्या हैं जो फाइनेंशियल लिटरेसी ताकि इंक्रीज कर सके। फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज करने का क्या कहते हैं, अभी कुछ टाइम से अगर नोटिस किया हो तुमने कि काफी सारे ऐसे जो एप्स, इन्वेस्टमेंट एप्स होते हैं, जेन्युइन इन्वेस्टमेंट एप्स, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रो हो गया, ठीक है। हम्म।
तो ग्रो ऐप में क्या है, लाइक वीडियो लेक्चर्स है प्रॉपर नॉलेज देने के लिए। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स का होता है, लाइक उनमें वीडियो लेसन दे रखे हैं उन्होंने टू ट्रेन हम्म। द यूजर। एंड जैसे मैंने बताया, मेरा पर्सनल बैकग्राउंड जो है वो है ही कॉमर्स का, सो आई हैव हम्म। द अपर हैंड थिंग। लेकिन जो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा उठा ले स्टूडेंट जिसके बैकग्राउंड में ही साइंस है, हम्म। तो क्या कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके घर में लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कहीं से तो फाइनेंशियल लिटरेसी ली होगी ना, क्योंकि जब आप बड़े होते हो खुद कमाने लगते हो, हजारों चीजों का क्या कहते हैं आप पे लोड आ जाता है। होम लोन, गाड़ी खरीदना, जॉब का, और फिर आगे चल के फैमिली, क्या कहते हैं, फैमिली को संभालने के लिए। हम्म। तो लाइक बहुत सारे एक साथ आके ना लोड पड़ जाते हैं। तो उस वजह हम्म। से फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी होती भी है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, किसी भी हम्म। प्रोफेशन के हो। और जैसा मैंने बताया कि कुछ एप्स ने अपने क्या कहते हैं यूजर्स के लिए लिटरेसीज भी शुरू कर दी है, और लाइक काफी सारी ऐसी एप्स भी है, टू से एकेडमिक एप्स, जो हम्म। इन चीजों के बारे में नॉलेज देती है। हम्म। ये सही बट है। वही है, बट देन देयर इज अ पॉइंट कि जैसे काफी जगहों पे टेक्नोलॉजी की सुविधा नहीं है इंडिया में। अब तो जैसे हम रूरल इंडिया में भी देखें तो आपको फार्मर के हाथ में एक टच स्क्रीन फोन दिख जाएगा 10 से 15 हजार का, ठीक है। हम्म। लेकिन कई कई जगहों पे अभी भी टेक्नोलॉजी का रीच नहीं है। तो वहां पे क्या किया जा सकता है, कंपनीज करती भी है कि वो अपने लाइक पर्सनल लेक्चरर्स को भेजती है वहां पे, या फिर कंसल्टेंट्स को भेजते हैं। वो लोग फाइनेंशियल कंसल्टेंट से आते हैं, लोग फर्म से हम्म। आते हैं उनको बताने, उनको एजुकेट करने इस बारे में। हम्म।